अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। गठरी और पोटली। गठरी का स्रोत भी संस्कृत के ग्रंथि शब्द में है, जो बीच के दिनों में गंठड़ी और गठड़ी था, और गांठ का स्रोत भी ग्रंथि में ही है, जो बीच के दिनों में गांठें और गंठ था। गठरी में गांठ का होना जरूरी है। वो वस्तुओं को किसी कपड़े आदि में रखकर चारों ओर से घेरते हुए गांठ बांधकर बनाया जाने वाला बोझ रूप है। अधिक बड़ा होने पर वो गट्ठर है और अधिक छोटा होने पर वो पोटली है। इन शब्दों का एक दूसरे की मदद से स्पष्ट किया जाना कोशों में इस प्रकार है: गठरी बराबर छोटा गट्ठर या बड़ी पोटली, पोटली बराबर छोटी गठरी, गट्ठर बराबर बड़ी गठरी। पोटली संस्कृत में पोट्टलिका, पोटली से प्रसूत है। संस्कृत में पोट के माने ढेर है और गठरी भी। चूंकि इस शब्द में ग्रंथि का भाव नहीं है, इसलिए ये बिना गांठ के भी हो सकती है। ये छोटे से वस्त्र में रखी गई, कभी बांधी जाने वाली और कभी बिना बांधे भी इस्तेमाल की जाने वाली वस्त्र रहित छोटी सी वस्तु है। पोटली का और छोटा रूप पुटलिया होता है। गठरी और पोटली में ऊपर कपड़ा या कपड़े जैसा कुछ, जैसे टाट आदि होना जरूरी है। यद्यपि गट्ठर में भी वो बहुत बार रहता है, जैसे धोबी के गट्ठर में, पर वहां उसका रहना अनिवार्य नहीं है। गट्ठर रस्सी, लोहे की पत्ती आदि से भी बंधा या कसा हो सकता है। गांठ यहाँ भी जरूरी हो गई। गठरी लकड़ियों की नहीं हो सकती, गट्ठर हो सकता है। गट्ठा संस्कृत के ग्रंथ से विकसित बीच के दिनों में गट्ठ शब्द लकड़ियों का भी होता है और घास का भी होता है। आपसे गठरी मारना आता है या नहीं? इसके माने हैं ठगना, किसी का धन अनुचित रूप से ले लेना या किसी का माल हथिया लेना। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।